स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये संपूर्ण संसार श्री कृष्ण के माया से ही बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इस माया से आसक्त है कि उनको भनक भी नहीं कि वो माया के चपेट में किस प्रकार पड़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे श्री कृष्ण की कथा लेकर आए हैं जिससे आपको ये स्पर्श हो जाएगा कि आप सच में माया के प्रभाव में हैं या फिर नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, माया क्या है? आप कृपा मुझे माया का अनुभव कराएं और बताएं माया का रहस्य, किस प्रकार माया कार्य करती है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, क्या वाकई आप माया को समझना चाहते हैं? उस समय देवर्षि नारद कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं इसको अनुभव करना चाहता हूँ। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, चलिए उस पेड़ के छांव में बैठते हैं। देवर्षि नारद के साथ एक पेड़ के छांव में जाते हैं, लेकिन दोस्तों, गर्मी का तापमान ज्यादा होने के कारण श्री कृष्ण को प्यास लग जाती है और वो देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, क्या आप मेरे लिए जल का प्रबंध करेंगे? उस वक्त देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होगी अगर मैं आपके कोई कार्य आ पाया। दोस्तों, उसके बाद देवर्षि नारद जल की खोज में वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जल ढूंढते ढूंढते संध्या काल हो आता है, लेकिन कहीं भी जल नहीं मिलता। देवर्षि नारद श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे थे वहाँ से काफी दूर आ चुके थे। वहाँ पर उनको एक सुंदर गांव दिखा। देवर्षि नारद गांव देखकर उसके समीप बढ़ने लगे, लेकिन गांव दूर होता गया। अंततः देवर्षि नारद उस गांव में पहुंच ही गए। देवर्षि नारद का कंठ भी बहुत ही ज्यादा सूख गया था। देवर्षि नारद उस गांव में पहुंचे तो एक घर था जिसका द्वार खुला था। देवर्षि नारद उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर एक अत्यंत रूपमती स्त्री होती है, जिसको देखकर देवर्षि मोहित हो जाते हैं और उस स्त्री से कहते हैं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? उस समय वो स्त्री हाँ कर देती है। देवर्षि नारद माया में पड़ के प्रभु को भी भूल जाते हैं और उस स्त्री से विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद देवर्षि नारद के पुत्र पुत्रियां भी होती है, वो भी बड़े हो जाते हैं, उनका भी विवाह होता है और देखते ही देखते पोते पोतियां भी हो जाते हैं। दोस्तों, देवर्षि नारद गांव के भौतिक सुखों में जीवन यापन कर रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, माया से पूरे घिरे हुए थे। देवर्षि नारद एक अच्छे पद पर भी स्थापित हो चुके थे, जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा मान सम्मान करते थे। इसके बाद एक दिन की बात है, अचानक से उस गांव में बाढ़ आया, सब कोई डूब गया। देवर्षि नारद के सभी परिवार जन, समस्त गांव जल में प्रवाह हो गया। उस समय देवर्षि नारद प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं। उस वक्त श्री कृष्ण का नाम लेते ही बाढ़ जैसे खत्म हो जाता है और देवर्षि नारद उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर पेड़ के नीचे श्री कृष्ण को बैठा हुआ छोड़ वे जल लाने गए थे। इसके बाद देवर्षि नारद से श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मेरे लिए आप जल नहीं लाए, मैं प्यासा हूँ। उस समय देवर्षि नारद समझ जाते हैं ये थी प्रभु की माया, ये वास्तविकता नहीं था। ये वही माया है जिसमें हम सभी मनुष्य घिरे हुए हैं। ये जानते हुए भी ये एक दिन खत्म होने वाला ही है। ये माया है, फिर भी हम इस प्रकार इससे जुड़े हुए हैं। ये सभी माया का बंधन है। ये संसार ही माया है जिसको हम अपना पराया, दुश्मन और मित्र, भाई बंधु समझ रहे हैं। वो सारी भौतिक ही चीजें हैं, ये सब माया है। दोस्तों, ये माया इतना ज्यादा भयंकर है जिसके प्रभाव से हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। हमारा इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि माया को हराकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को दोबारा से प्राप्त करना, लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं। माया का प्रभाव में
पूरी तरह फंस चुके हैं। दोस्तों, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है और आपने यहाँ तक देख लिया तो समझ जाइए कि यह संसार माया है और आप उसमें भी फंसे हुए हैं। आप भी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करना शुरू कर दे। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही है, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सदैव से आपके साथ ही है, पर आप माया के कारण सब भूल चुके हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।